बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील और जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज़ अबाउट द मोल। और मोल आपको मेरी स्पीड से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो मोल का टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट बेसिस है आपके कैलकुलेशन वर्क की। इस चैप्टर में जितना भी कैलकुलेशन का काम हमने करना है वो सारा इसी के ऊपर बेस करेगा, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। फिर आगे एवोगाड्रोस नंबर है, मोलर वॉल्यूम वगैरह हैं, पार्टिकल्स की बात करेंगे, सारी इसी से रेलिवेंट है। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। इसकी डेफिनेशन लिखना समझाना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। असल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का स्टार्ट होता है जब कैलकुलेशन बेस्ड वर्क आता है। तो आप लोगों ने थोड़ी सी भी अब तवज्जो इधर उधर नहीं करनी। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ मोल से। जब मैं नाम लेता हूँ मोल का तो मेरे जहन में तीन चीज़ें आती हैं कि अगर आप किसी के गाल पे देखें तो उसको तिल कहते हैं, और अगर केमिस्ट्री में आ जाए तो ये अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर बायो में देखें तो बायो में एक रोडेंट होता है और वो स्मॉल एक राउंड सा एक एनिमल है और उसको मोल कहते हैं। तो हम मोल की बात करते हैं तो इसको डिफ़ाइन सबसे पहले डेफिनेशन से पहले कुछ मैं इसकी डिस्कवरी के हवाले से बात कर लेता हूँ कि इसको इंट्रोड्यूस्ड करवाया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड ने इसको इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था 1864 में। अच्छा, अब देखें ये जो मोल है ये ड्राइव किया गया, कहाँ से ड्राइव किया गया? ड्राइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड। ये एक जर्मन वर्ड है और ये जर्मन वर्ड क्या है? ये जर्मन वर्ड है MOLKUL। इसको कहते हैं मॉलकुल। ठीक है जी, मॉलकुल। मॉलकुल का मतलब होता है एक स्मॉल पार्टिकल, एक स्मॉल पार्टिकल। इसका मतलब होता है एक छोटा सा ज़रा, स्मॉल पार्टिकल, ए पाइल, ए हीप, एक छोटा सा ज़रा जो है ये मॉलकुल कहलाता है। ये यहाँ से ड्राइव किया गया जर्मन वर्ड से। ठीक है जी, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ये बात असल में इंटरलिंक्ड है। मैं जब आपको टर्म एक्सप्लेन करूँगा एवोगाड्रोस नंबर की, उसमें मैं आपको बताऊँगा। अब आप देखें, हम कहते हैं जी वन पेयर। अब जो पेयर है इसमें, इसका मतलब अंडरस्टूड है ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो नंबर्स कितने हैं? 2। और ये जो 2 हैं वो एक अलग टर्म है, और ये जो पेयर है ये अलग टर्म है। इसी तरह से हम कहते हैं मोल। तो मोल एक टर्म का नाम है और उसके नंबर्स की जो तादाद है वो है 6.02 10⁻23। इसी तरह कहते हैं डजन। ठीक है जी, यानी उसमें नंबर्स कितने हैं? 12, लेकिन डजन एक अलग टर्म है और 12 जो है वो एक अलग टर्म है। 12 इज द नंबर एंड डजन इज द टर्म रिप्रेजेंटिंग द 12। इसी तरह से मोल भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म है कि 6.02 10⁻23 जो एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट्स हैं उन तमाम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म यूज़ कर दी, उसको कहा हमने मोल। जैसे हम कहते हैं 1 डजन, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो स्पेसिफिक है पेन के लिए, वो स्पेसिफिक है बॉल्स के लिए, वो स्पेसिफिक है पेंसिल्स के लिए, वो स्पेसिफिक है चेयर्स के लिए। नहीं, मोल जब हमने 1 डजन कह दिया तो अंडरस्टूड है वो सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उन तमाम के लिए हम डजन का वर्ड रिप्रेजेंट करेगा 12 को। इसी तरह से पार्टिकल्स के लिए भी, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हमने एक टर्म यूज़ कर दी जिसको नाम क्या दिया? मोल का। तो आते हैं जनाब इसकी एक डेफिनेशन की तरफ। तो पहली डेफिनेशन कुछ यूं है। देखें जी, इसकी पहली डेफिनेशन मैंने लिखी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पहली बात तो इसको क्लियर कर लें कि ये यूनिट किस लिए यूज़ किया जा रहा है? दिस इज़ फॉर द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की अमाउंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। और विच कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे देखिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एवोगाड्रोस नंबर कितने हैं? 6.02 10⁻23 वो नंबर हैं।
लेकिन इनके लिए जो टर्म यूज़ करेंगे वो क्या होगी, मोल। अब ये मोल एटम के लिए भी होगी, आयंस के लिए भी होगी, मॉलिक्यूल्स के लिए भी होगी, फार्मूला यूनिट्स के लिए भी होगी, सब के लिए ये हम यूज़ कर लेते हैं। और ये हमारे पास क्या है, एक मोल की टर्म है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम एक डेफिनेशन तो हमने कंप्लीट की, मैंने आपको इस तरीके से समझाई। अब एक और डेफिनेशन मैं आगे आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक स्कीम ड्रॉ करते हैं जिसके ज़रिए पूरा हम एक टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे। और वो स्कीम कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपने ये बात समझ लेनी है कि हमारे पास कोई भी जो सब्सटेंस होता है, कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। और वो पार्ट्स क्या होते हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और फार्मूला यूनिट्स हैं। ये सब्सटेंस के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं हमारे पास। ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है इसका, और ये हमारे पास है फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। ठीक है जी। अब देखें, फर्स्ट पार्ट हमारे पास कहलाता है कि सब्सटेंस में हो सकते हैं एलिमेंट, सब्सटेंस में हो सकते हैं मोलेक्युलर कंपाउंड्स, और सब्सटेंस में हो सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स, और सब्सटेंस में हो सकते हैं आयंस। देखें, ये मैंने 4 हिस्से लिख दिए, एक सब्सटेंस के अंदर ये चारों चीज़ें शामिल हो सकती हैं। अब देखिए अगली बात कि किसी भी एलिमेंट के लिए जो मैस यूज़ करेंगे हम उसको बेटा नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं एटॉमिक मैस का। इसी तरह से मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मैस। इसी तरह से आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ करेंगे, इसी तरह से फॉर्मूला मैस, ये हो गया आयनिक कंपाउंड्स के लिए। इसी तरह से आयंस के लिए यूज़ करेंगे आयनिक मैस। तो ये हमारे पास वो मैसेज हैं जो हमने यहाँ पर लिख दिए। तो देखें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किसी भी सब्सटेंस में हमेशा 4 चीज़ें शामिल होती हैं, या तो एलिमेंट होगा, या मोलेक्युलर कंपाउंड्स होंगे, या आयनिक कंपाउंड्स होंगे, या आयंस होंगे। एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके मैस को एटॉमिक मैस से, मोलेक्युलर कंपाउंड के मैस को रिप्रेजेंट करते हैं मोलेक्युलर मैस, और आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला मैस से, और आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं आयनिक मैस से। ठीक है जी। अब देखें, अगर हम इस एटॉमिक मैस को रिप्रेजेंट करें ग्राम में, तो हमारे पास ये सारी टर्म किसके इक्वल हो जाएंगी, हम उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, सब्सटेंस के 4 हिस्से हैं, एलिमेंट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड और आयंस। अगर एलिमेंट के एटॉमिक मैस को हम रिप्रेजेंट कर दें ग्राम्स में, हम उसको क्या कहते हैं, ग्राम एटम। अगर हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड को फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मैस को रिप्रेजेंट कर दें ग्राम्स में, इसको क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल। और अगर हम आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मैस को रिप्रेजेंट कर दें ग्राम्स में, इसको क्या कहेंगे, ग्राम फॉर्मूला। और अगर हम आयंस के आयनिक मैस को रिप्रेजेंट कर दें ग्राम्स में, हम इसको कहेंगे ग्राम आयन। अब देखें जी, हमारे पास जो ये तमाम टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं मोल का। हम इनको कलेक्टिवली नाम क्या दे रहे हैं जी, मोल का। यानी कि आपके पास चाहे वो ग्राम एटम हो, चाहे वो ग्राम एटम हो, चाहे वो ग्राम मॉलिक्यूल हो, चाहे ये ग्राम फार्मूला हो, या चाहे आपके पास ये ग्राम आयन हो, ये तमाम के तमाम जो मैसेज हैं, अगर हम इनको रिप्रेजेंट कर दें ग्राम्स में, तो हम इनको नाम क्या देते हैं, कलेक्टिवली नाम देते हैं मोल का। लेकिन वैसे हम इसको ग्राम, इस मोल को एटम के लिए हम ग्राम एटम भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, और आयनिक कंपाउंड के लिए ग्राम फार्मूला भी कह सकते हैं, आयंस के लिए ग्राम आयन भी कह सकते हैं।
तो अब मैं एक दूसरी डेफिनेशन जो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ वो हमारे पास कुछ यूँ है। ये डेफिनेशन हमारे पास है सेकंड डेफिनेशन जो मैं यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि मैं लिखूँगा, तो ये मैं दूसरी डेफिनेशन इस मोल की मैं लिखने लगा हूँ। तो देखें जी, ये डेफिनेशन ये है कि अब यहाँ पर देखें एटॉमिक मैस, मोलेकुलर मैस, फार्मूला मैस या आयनिक मैस, अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दें ग्राम्स में तो हम इसको कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या, मोल। ठीक है जी, तो ये ग्राम मोल कह दें या मोल कह दें, ये एक ही टर्म है, ये हमारे पास हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, अब देखें इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हम इसकी एब्रीवेशन लिखना चाहेंगे तो हम लिखते होते हैं MOL। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, और अगर हम इसकी एब्रीवेशन लिखना चाहें, ये एब्रीविएटेड एज, और ये ख्याल कीजिएगा आपने इसको MOL लिखना है। मोल के हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि मोल जो है अमेरिका में एक मोल डे के नाम से एक इनफॉर्मल जो है वो एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसको कहते हैं मोल डे। और वो कब होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताने लगा हूँ, वो होता है 23 अक्टूबर को। ये तमाम केमिस्ट सेलिब्रेट करते हैं। अब आपको पता है जो अक्टूबर है ये 10th जो है ये कहलाता है, यानी 23-10। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो है वो 6 और 2 पे स्टार्ट होता है AM से ये PM तक। तो देखिए 6:02 से 6:02 तक, सुबह 6:02 से शाम 6:02 तक ये फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 23:10 को किया जाता है। तो आप देखें 6.02 और 10⁻23 ये सेलिब्रेशन का इनका एक स्टाइल है, उसको कहते हैं मोल डे के नाम से इसको यूज़ किया जाता है। ये मोल डे का नाम ये तब पड़ा जब ये ना 7th बेस यूनिट बन गया था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलो कि SI यूनिट्स जो हैं उसमें 7 बेस यूनिट्स हैं। सबसे पहले है मीटर, फिर हमारे पास है सेकंड, फिर हमारे पास है किलोग्राम्स, फिर हमारे पास है एम्पेयर, फिर हमारे पास है CD कैंडेला। ठीक है जी, दिस इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास केल्विन है और फिर है मोल। ठीक है, इस तरह से ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं SI यूनिट्स, जिसकी वजह से मोल जो है 7th यूनिट बनी थी, और इसलिए उसकी सेलिब्रेशन जो है वो USA में की जाती है। तो ये आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। बहरहाल एक मोल के हवाले से मैंने आपको एक पूरा एक टॉपिक आपको यहाँ पर मैंने एक ब्रीफ किया। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ कि अगर हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो वो फॉर्मूला क्या होगा, और उनसे रेलिवेंट हम कुछ एग्जांपल्स जो करेंगे वो क्या होंगे। तो अब हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ ये है, ये हम लिखते हैं इस फॉर्मूला को, हमारे पास मोल के लिए है कि मोल को अगर हमने फाइंड करना है तो यहाँ पर हम लिख देते होते हैं कि mass of a substance in grams, ग्राम्स में ये मैस हम ले लेते हैं, और टू द मोलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस लेंज। ये हमने एक इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अगर हम एब्रीवेशन वाइज लिखना चाहें इसकी रिप्रेजेंटेशन में, तो बेटा मोल को हम रिप्रेजेंट कर लेते होते हैं N से, और जो मैस ऑफ द सब्सटेंस है इसको हम M से रिप्रेजेंट कर देते हैं,
और जो मोलर मास है इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एक छोटा सा हमारे पास फॉर्मूला जो है ये बन जाता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं तो मास ओवर मोलर मास हम जो है ये कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास एक तरीका है जिसके ज़रिए हम जो है वो फाइंड, अब इससे हम मास भी फाइंड कर सकते हैं, इससे हम मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। जो क्वांटिटी गिवन होगी दूसरी क्वांटिटीज हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम अपने आते हैं जी पहली जो इस मोल से रेलिवेंट है, एग्जांपल नंबर 6 है, उसकी तरफ आते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 की स्टेटमेंट मैं अब लिख रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ ये है कि कैलकुलेट द ग्राम एटम्स। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो उसको मोल कहते हैं या ग्राम एटम कहते हैं। तो हमने वही फाइंड करने हैं। 0.1 ग्राम ऑफ द सोडियम, हमारे पास जो ए है रिक्वायर्ड, हमारे पास जो वो है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम को मैं N से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। हमारे पास देखें फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, हमारे पास अगर हमने फाइंड करने हैं हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि मास इन ग्राम्स और ओवर मोलर मास, ये हमारे पास होगा मोलर मास। तो देखें जी, ये मैं लिख देता हूँ। मास हमारे पास कितना गिवन है, 0.1 ग्राम गिवन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है या मोलर मास होता है वो होता है 23। तो जब हम 0.1 को 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ये है। हमारा आंसर ये आया 0.0043। तो जब आप 0.1 को 23 से डिवाइड कर देंगे देन यू विल गेट 0.0043 आंसर। अब हम चलते हैं, हमारे पास जो बी पार्ट है जिसमें हमने ग्राम एटम्स ऑफ सिलिकॉन फाइंड करने हैं, हम उसकी तरफ आते हैं। सो बी पार्ट में हमने यहाँ पे आप देखें फॉर्मूला हमारे सामने है कि हमें मास चाहिए ग्राम्स में। हमारे पास सिलिकॉन का जो मास है वो किस में है, किलोग्राम्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सिलिकॉन इन ग्राम्स। हमने सबसे पहले इसको ग्राम्स में फाइंड करना है। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे देन यू विल गेट 100 ग्राम्स। ये हमारे पास आ गया जी मास इन ग्राम्स। मोलर मास सिलिकॉन जो होता है दिस इज 28.086 ग्राम्स पर मोल। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अगर हम ग्राम एटम्स फाइंड करें सिलिकॉन के तो हमारे पास क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 28.086 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ आएगा। ये हमारे पास आंसर आएगा जी 3.56 मोल्स या ग्राम एटम सिलिकॉन का। तो हमने ए पार्ट भी सॉल्व कर लिया, बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 की हमारे पास स्टेटमेंट कुछ ये है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -3 मोल्स ऑफ MgSO4। हमने इसके मोल्स गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है। आप देखें हमारे पास फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, N इज़ इक्वल टू दिस मास ओवर मोलर मास, ये फार्मूला है। अब आप देखें आपको ये गिवन है, ये हम फाइंड कर लेंगे, ये हमने फाइंड करना है, ये नहीं गिवन हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि हमें मास फाइंड करने के लिए, अगर हमने मास फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स इनटू ये मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने ये मोलर मास से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। मोल्स हमारे पास गिवन है, मोलर मास जस्ट फाइंड करना है तो हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखें जी ये मोलर मास ऑफ MgSO4, तो 24 होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, सल्फ़र का 32 होगा
और ऑक्सीजन जो है हमारे पास 4 हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 के साथ, यू विल गेट 120 ग्राम्स पर मोल। ये हमारे पास मोलर मैस आ गया। अब कोई मुश्किल नहीं है, अब हमने मैस फाइंड करना है, मैस ऑफ MgSO4 फाइंड करना है। तो हमारे पास मोल्स कितने हैं, हमारे पास मोल्स हैं यहाँ पर 10⁻³ और मल्टीप्लाई कर दें हम 120 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.12 ग्राम्स। इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 6 भी सॉल्व कर ली, एग्जाम्पल नंबर 7 भी हमारी सॉल्व हो गई। होप सो आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड कर ली होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इसी से बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, एवोगाड्रोस नंबर का। नई चीज़ें, नई डिस्कशंस के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।